और छोटे छोटे गल सुन 2 कप चाय ला, साडी गेस्ट आ रही है। उस्ताद जी आज पैसे नहीं है। हेलो, आई एम योर होस्ट शारोज जंजवा एंड यू आर वाचिंग द शारोज जंजवा शो। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उसकी वजह यह है कि मेरे शो में आज पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल टूरिस्ट बाइकर आने वाली हैं। उनका नाम है यमुना वड़ैच। आप कहीं मत जाइएगा, मैं ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तो हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यमुना वड़ैच मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच यमुना, आपने मेरे शो को आके 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। यमुना, मैं कैमरे से देख रहा था कि आप बाइक में अंदर आई हैं और मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि एक टूरिस्ट बाइकर हम लोगों के साथ मौजूद होंगी शो पे। थैंक यू सो मच। अच्छा यमुना, मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे है वो ये है कि बाइकर बनने का आइडिया कैसे आया आपको? सबसे पहले आइडिया जो था वो तो जब मैं लाहौर, क्योंकि आई एम बेसिकली फ्रॉम गुजरात, तो जैसे ही मैं लाहौर मूव हुई सबसे पहले तो मेरी ये ज़रूरत बन गई। सेकंड सेमेस्टर के अंदर आई वाज डूइंग MBA, तो मुझे उसमें लगा कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन से बेस्ट है कि आप खुद जाओ। तब मैंने कुछ सोचा और किसी हद तक देखा भी किसी को, तो मैंने स्कूटी चलाना शुरू की। अच्छा, तो ये एक स्कूटी से 49cc स्कूटी थी, उससे आइडिया जो है ये बढ़ता बढ़ता आगे आता गया। और फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी थी, क्योंकि इनिशियली मैंने इस पे ट्रैवल स्टार्ट नहीं था किया, सिर्फ यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए इसको मैं यूज़ करती थी। तो फैमिली सपोर्ट ऑफ कोर्स था, क्योंकि उनको भी था कि आप उस सिटी में गई है तो बेहतर है गाड़ियों में धक्के खाने से। अच्छा यमुना, मुझे बताओ पाकिस्तान में बाइक चलाना और एक फीमेल का, और जिस तरह की पाकिस्तान की ट्रैफिक है, ठीक है, और आप तो डिफरेंट जगहों पे भी ट्रैवल करती हो ना, तो मैं स्पेसिफिक बात करूंगा, अगर आप मेजर सिटीज में ट्रैवल करती हो तो किन मुश्किलात का सामना होता है आपको? लोग हमेशा कहते हैं कि इसमें आपको नेगेटिव कमेंट्स सुनने पड़ते होंगे, या लोग किस तरह के आपको क्वेश्चंस करते हैं या कुछ कमेंट्स पास करते हैं, पर सीरियसली मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस नहीं की। हाँ, कुछ इलाके का होता है कि आप किस तरह के इलाके में जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेशावर जाके बाइक चलाऊंगी तो ऑफ कोर्स वहाँ पे उस तरह का थोड़ा सा है कि वो वुमेन्स को इस तरह नहीं करते, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी होगी। अगर विद इन सिटी लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, इन जगहों पे तो कोई खास मुश्किल पेश नहीं आती मुझे। अच्छा। लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग रुक के आपको अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट पास करते हैं और अच्छा कमेंट देते हैं। जबरदस्त, यानी आप सपोर्ट करते हैं आप लोग। पीपल आर वेरी सपोर्टिव। बड़ी ज़बरदस्त बात। अच्छा, आप मुझे मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ा था, मैंने देखा कि आप पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पे गई हुई हो। Yes. ठीक है, अब आप मुझे बताओ, मतलब लुक एट यू, सही है, यू आर यंग, सही है, और आप इतना लंबा ट्रेवल करके चाइना बॉर्डर पे गई हो, तो किस तरह ये पॉसिबल हो सकता है? मतलब मेरे लिए तो अब बहुत इंस्पायरिंग बात है ये। इसमें आई थिंक ये पैशन की बात भी होती है, कुछ आपको नेचुरल भी ये शौक होता है आपको। सबसे पहले तो ये कि ये टूर कोई 2-3 डेज का नहीं होता, ये लॉन्ग टूर होता है। लाइक जब मैंने ये किया था तो मैंने 8 to 9 डेज में किया था, फ्रॉम लाहौर टू चाइना पास एंड बैक टू होम। तो इसमें आप किसी किस्म का खास मसला भी नहीं होता। एक जगह वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी जिस तरह की होती है, अंदर पैशन होता है, आप यहाँ की रूटीन से जान छुड़ा के एक दफ़ा जाते हो वहाँ पे, तो आप इंजॉय करते हो हर चीज़ से अलग एक किस्म का। ना वहाँ नेटवर्क कुछ जगहों पे काम कर रहा होता है, सबसे अलग एक अलग ही दुनिया लग रही होती है। आपकी बातों से लग रहा है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि यू आर रियली पैशनेट, तो आप पूरा मेरे ख्याल से अपना सफ़र एंजॉय करती हो। यस, बाइकिंग इज माय पैशन। अच्छा, जस्ट इमेजिन आप बाइक चला रही हो अपनी, ठीक है, और आप फॉर इंस्टेंस आप नथिया गली जा रही हो, आपके सामने से एक पाकिस्तान का पुराने ज़माने का एक ट्रक गुजरता है, ठीक है, कोई ऐसे वाकयात हुए हों, उनके पीछे एक शेर लिखे होते हैं या कोई बातें लिखी होती है, बड़ी फनी होती हैं, सही है, तो कोई ऐसी बात जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहो, या कोई ऐसा सेंटेंस जो आपको हमेशा याद रहा हो? सेंटेंस इस तरह से तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे ट्रक, क्योंकि वो उन जगहों के ऊपर ट्रक तो बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जब मैंने ये मुल्तान वाली साइड या फोर्ट मन्नू वाली साइड पे गए थे, तो वहाँ पे जो ट्रक थे वहाँ पे तो एंड तक हमें ट्रक मिले थे। और जैसे ही मुल्तान क्रॉस करने के बाद भावल बीजीहान वाली साइड पे, तो वहाँ तो सिर्फ ट्रक ही थे। तो कुछ इस तरह का तो याद नहीं है, मतलब कि मैंने कुछ इस तरह से पढ़ा हो। अच्छा। बस वहाँ पे आप ट्रैवल में ही अब इस तरह का कुछ ना कुछ होता है। कभी म्यूजिक लगाया होता है, अगर कुछ जगह थोड़ी बोरिंग हो वहाँ म्यूजिक लगाया होता है, कभी गर्मी लग रही होती है, कभी सर्दी लग रही होती है, कभी इंजॉय कर रहे होते हो तो उसमें आपका ध्यान जो है। अच्छा, कंफ्यूज हो जाते हो, आपको सब, मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाते हो या किसी और सिटी जाते हो तो टेम्परेचर वो कभी बारिश भी हो रही होती है, तो जब बारिश वगैरह, हम बारिश पे बात कर लेते हैं, आप ट्रेवल कर रही हो और बारिश हो जाती है और आप बाइक पे हो, और जब आप माउंटेन्स के ऊपर जा रही हो, तो नेचुरली बाइक और गाड़ी में जमीन आसमान का फर्क है यमुना। तो किस तरह, वो क्या सेफ्टी मेजर्स हैं आप लोग लेते हो? रेन हो रही है और आप बाइक चला रहे हो, तो वो किस तरह आप अपने आप को सर्वाइव करते हो?
जब कोई लंबा टूर हमने प्लान करना होता है उसके लिए सबसे पहले तो सेफ्टी गियर्स हमारे पास कंप्लीट होते हैं। ठीक है। सर से एंड तक, पाँव तक, मतलब हमारे पास कंप्लीट सेफ्टी गियर्स हैं। और इसके अलावा रेन कोट और ये चीज़ें भी हमने प्रॉपर रखी होती हैं। और मुझे अभी तक ऐसा कोई रेन मिली नहीं है, लेकिन एक दफ़ा जब मैं चाइना पास गई थी तो वापसी पे बाबू सा टॉप क्रॉस करने से पहले सबने कहा कि ऊपर बारिश हो रही है, लेकिन शुक्र है कि जब ऊपर आई तो बारिश रुक चुकी थी। और इसके अलावा जब मैंने पिछले साल एक टूर किया था नथिया गली का, तो रास्ते में बारिश मिली, तो इतना कुछ ऐसा इशू नहीं हुआ। बारिश मिली लेकिन कुछ इशू नहीं हुआ क्योंकि वो प्रॉपर सेफ्टी गियर्स पहने हुए थे, रेन कोट था, मोबाइल वगैरह ये चीजें थी, वो भी पीछे बाइक्स में जो है वो सारी उसको कवर रखते हो। जब ना आज तक का आपका यादगार सफर जो बाइक पे हो वो क्या था? सारे यादगार हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे एक एक टूर याद है और हर टूर का एक एक दिन याद है कि इसमें मैंने कहाँ गए। जो मेरा फोर्ट मुन्नू का ट्रिप था ये इस सेंस में यादगार था क्योंकि इस साइड पे लड़कियाँ मोस्टली नहीं करती, साउथ वाली साइड जो है इज क्वाइट डेंजरस लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, तो वहाँ पे मेजोरिटी नहीं जाती। एक ये साइड। दूसरा मैंने जो हुंजा का ट्रिप किया था, हुंजा चाइना पास वाली साइड पे, तो हुंजा का जो ट्रिप था दैट वाज जस्ट अमेजिंग। लोग वहाँ पे इतने सपोर्टिव हैं, फल मैंने वहाँ पे बहुत खाए, मुफ्त में थे। अच्छा, वो आपको देके मतलब मुफ्त में आप फल वगैरह दे? और वहाँ पे लगे होते हैं ना, दरख्तों पे नीचे लटके होते हैं, तो अगर हम तोड़े तो वो लोग भाग के आते हैं कि आप और ले लो। अच्छा, वहाँ से तो मैं काफी उतार के अपने बॉक्स में रख के लेके, तो वो एक सबसे यादगार था। अपने से भारी बाइक चलाती हो आप, ठीक है, तो अपने से भारी बाइक को कैसे आप संभालती हो? हाँ, ये मुझे स्टार्ट में लगता था कि बाइक भारी है तो मेरा वेट शायद कम है, पर इसमें ये होता है कि आपकी बाइक टेक्निक्स, आपको रोड के ऊपर ग्रिप और आपका हैंडल कंट्रोल, ये सब चीजें मैटर करती हैं। जब आप यूज्ड टू हो जाते हो तो फिर इसका इफेक्ट नहीं रहता इतना। ठीक है। अच्छा यमुना, जब आप किसी नॉर्दर्न एरियाज जा रही होती, जब आप ट्रेवल कर रही होती, तो जाहिर है घर वाले परेशान होते हैं, तो इस तरह के आपके साथ भी उनको पता है कि नहीं, हमें पता हमारी बेटी जो है वो कमाल करके आएगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी, तो जाने दो जहाँ भी जा रही है। कमाल करके आएगी, अम्मी ने कभी तारीफ तो नहीं की मेरे मुंह पे, लेकिन शायद कहते हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो किसी हद तक वो आपके लिए परेशान भी होते हैं। तो वैसे तो मैं उनसे कांटेक्ट में रहती हूँ, तकरीबन 1 से 2 दफ़ा मैं उनको कॉल कहीं ना कहीं जब भी कहीं रुकते हैं तो बता देती हूँ मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ, क्योंकि मदर से ज़्यादा कांटेक्ट होता है, बाबा बाहर होते हैं। तो लेकिन कुछ जगहों पे सिग्नल जहाँ पे नहीं होते पहले बता देती हूँ कि ये टाइम है, इसमें सिग्नल 1 या 2 ठीक है। अच्छा यमुना, हमारे जो व्यूवर्स इस टाइम हम लोग को देख रहे हैं, उन लोग को बताओ सेफ्टी प्रिकॉशंस पे अगर हम लोग बात करें तो बाइक चलाते हुए सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होते हैं और आपने किस तरह टैकल करना होता है अगर कोई मसला हो जाए? फॉर इंस्टेंस अगर आपकी बाइक ऑन द वे खराब हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको कंप्लीट सेफ्टी गियर्स, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि वो बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले, और जब ना मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, सेफ्टी गियर्स की जो आप बात कर रही हो तो वो कौन कौन से होते हैं? सेफ्टी गियर्स लाइक हेलमेट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हेलमेट्स बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो हैं वहाँ, उनके हेलमेट्स बहुत अच्छे हैं, उन पे आप गिरते हो तो वो गारंटी देते हैं कि हेलमेट नहीं टूटेगा, ठीक है, उसमें आपका सर सेफ होता है। अभी कुछ दिन पहले भी मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करूंगी, फ्रेंड्स 1-2 हमारे इस तरह की डेथ हुए, बाइकर्स थे, उनकी डेथ हुई है जस्ट बिकॉज के उन्होंने सेफ्टी गियर्स नहीं किए और बहुत बुरी कंडीशन होती है। और सेफ्टी गियर्स, आपका हेलमेट प्रॉपर, आपके ये सब कुछ इन जगहों पे, आपकी बैग सारी जैस, ये सब आपने पूरा कंप्लीट ड्रेस पहना होता है, उसके अंदर सेफ्टी गियर्स लगे होते हैं जहाँ जहाँ पे बॉडी के हिस्से में जरूरत होती है आपको, मतलब जब आप गिरते हो तो जो हिस्सा आपका जमीन के ऊपर लगता है वहाँ पे सेफ्टी गियर्स होते हैं। जबरदस्त, वो बहुत जरूरी है। शूज आपको बाइकिंग शूज पहनने चाहिए जो आप गिरो भी तो वो ना रहे, गर्मी या सर्दी उस पर इफेक्ट ना करे, ये चीजें रहती हैं। और इसके अलावा अगर बाइक का कोई इशू होता है तो वो आपके पास चीजें होती हैं, ब्रेक पैंचर वगैरह का सामान आपके पास तो मतलब आप खुद लगाते हो पैंचर? नहीं, मुझे अभी नहीं आता लेकिन ये कि सामान मेरे पास होता है, सामान होता है, यानी आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। हाँ, वहाँ पे कोई ना कोई मिल जाता है। इवन हुंजा के अंदर तो लोग बहुत स्पोर्टिव हैं, आपके पास होता है तो आप कहते हो कि ये भाई मसला बन गया तो वो कर देते। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ जाने का, ट्रेवल करने का, कहाँ मजा आता है सबसे ज्यादा? जहाँ फुल एक्साइटेड होके नहीं मैंने तो इधर ट्रेवल करके ही रहना है। अभी मेरा बहुत सारी जगह हैं जिन पे मैं भी ट्रैवल नहीं कर पाई, कोई मेरी बहुत ज्यादा हिस्ट्री भी नहीं है, लेकिन मैंने आपसे पहले डिस्कस किया ना, सबसे ज्यादा जो आपको मजा आता है ना जब आप ये नारायण का गान बाबू से टॉप क्रॉस करते हो, तो उसके बाद। यमुना, नेक्स्ट बड़ा प्लान क्या आ रहा है? नेक्स्ट बड़ा प्लान, मेरा प्लान है कि टू टर्की बाय रोड। To Turkey by road. Inshallah this year I'm planning to go. Wow. She is super excited और माशाल्लाह इससे बात करके तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरे ख्याल से अब ब्रेक लेते हैं और यमुना को थोड़ा रेस्ट देते हैं क्योंकि हम लोग अपने गेमिंग सेगमेंट का आगाज़ करने लगे हैं। आप ब्रेक लें, कहीं मत जाइएगा और हम अपनी पहली गेम द हाईजैक गेम का आगाज़ करते हैं।
वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग वापस आ चुके हैं, यमुना तैयार हो? यस ठीक है, यमुना मेरे साथ तैयार है। हेडफोन यमुना ये पहन लो, मैं ट्रैक ऑन कर देता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, मैं आपको 3 सेंटेंस बताऊंगा जिसमें से आपने गेस करना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं जो बोलूंगा उसके साथ साथ आपने लिप सिंक करके बताना है, ठीक है? Okay. आप हेडफोन पहन लो। ओह माय गॉड। आवाज ओके? ऑलराइट, माय फर्स्ट वन अच्छा माय फर्स्ट वन, तू लंघ जा साडी खैर है। ट्राई, तू लंघ जा साडी खैर है। यू आर स्पीकिंग इन उर्दू? जी, तू लंघ जा तू गया, साडी खैर है। कौन गया? ऑलराइट, माय सेकंड Okay. वन, असा ते जाना है बिलो दे कर, टिकट बनाओ लैन कटाओ। जानना आई एम वेरी बैड इन कुछ नहीं होता। ट्राई, असा ते जाना है बिलो दे कर, टिकट Sorry. कटाओ। ऑलराइट, माय थर्ड वन, मावा ठंडिया छावा। मावा ठंडिया छावा। मुहावरा। हाँ, आगे मावा मुहावरा। ठंडिया छावा। ठंडिया छावा। तो ये यमुना राउंड हार चुकी है। यमुना आप हेडफोन्स उतार दो। मैंने आपको बताया था मैं बहुत हुई हूँ। यमुना ये मैं बंद करता हूँ, ठीक है? अब मैं वापस दूसरी गेम की तरफ आता हूँ। Okay, यमुना मुझे ये बता ठीक है? तो देना नहीं, इसका ये मैं आपको शो के एंड पे बताऊंगा, ठीक है? Okay. बहुत मजा आएगा तब। यमुना, मेरे शो में एक सेगमेंट है गेम का जिसका नाम है रिवाइवल ऑफ बचपन की यादें, Okay. जिसके अंदर हम बचपन की गेम्स खेलते हैं। ठीक तो है। आज मैं आपके साथ चिड़ी उड़ी तोता उड़ा खेलूंगा, ठीक ठीक है। है? व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, आपको देखते हैं ये राउंड कौन जीता। हम 3 राउंड्स करेंगे, Okay. ठीक है? और अब हम गेम का आगाज करने लगे। आप अपनी फिंगर यहाँ रख लो, ओके ठीक है? हियर वी गो। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? और यू नीड टू बी वेरी क्विक। चिड़ी उड़ी, तेज, तोता उड़ा, मैना उड़ी, गाड़ी उड़ी, बकरी उड़ी, भैंस उड़ी, शाहरुज उड़ा, शो उड़ा, यमुना उड़ी। ठीक है यमुना। Now, वेरी गुड this is your turn। सही है। चिड़ी उड़ी। आपने खुद भी उड़ा दिया है। हाँ, तो भी मैं सेंटेंस याद करूँ कि मैं उड़ाऊँ? हाँ, आपने दोनों काम करते हैं। इसमें क्या? चलो, ओके, चिड़ी उड़ी, तोता उड़ा, टीवी उड़ा, आप उड़े, यमुना उड़ी, अना उड़ी, कैमरा उड़ा, मोटर बाइक उड़ी, तोता उड़ा। तोता उड़ा। ठीक है, अब मेरी बारी। अब हमारा फाइनल राउंड है। याला, ऑलराइट, हियर वी गो। बिल्ली उड़ी, तोता उड़ा, मैना उड़ी, भैंस उड़ी। और इस तरह यमुना ने भैंस उड़ा दी नाजरीन। नो, मैंने अभी उसको थोड़ा तो उठाया ही था, तो मैंने कह दिया आधी नहीं तो उड़ी। उड़ा दी ना यमुना। और इस तरह यमुना सेकंड राउंड भी हार गई। यमुना, उम्मीद करता हूँ कि आपको शो में मजा आ रहा Yes. होगा। यमुना, अब हम लोग आते हैं मैसेज टू द व्यूअर्स के तरफ। आप व्यूअर्स को हमारे क्या बताना चाहोगी या क्या मैसेज देना चाहोगी बीइंग अ फीमेल? बीइंग अ फीमेल, मेरा जो मैसेज होगा वो भी मैं वुमेन्स के हवाले से ही देना चाहूँगी, और उसमें मर्द की भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं है। यू नो, सबसे पहले लड़कियों के लिए कि आप जो भी हो, जहाँ जो कुछ भी हो, आप अपने आप की बेस्ट कॉपी बनो। मीन टू से कि अपने आप को आप डुप्लीकेट फॉर्म में मत लेके जाओ। जो आपका दिल कर रहा है, जिस तरह से आपका दिल कर रहा है, उस तरह से आप करने की कोशिश करो। सोसाइटी में हर्डल्स आती हैं, फैमिली की तरफ से हर्डल्स आती हैं, लेकिन आप जो हर्डल्स हैं, आप जो आपकी तरफ से हर्डल्स आए हैं, कोशिश करें कि उनको आप जो है दबाओ, ना कि उनको आप हाईलाइट करो। और जो आपका पैशन है उसको फॉलो करने की कोशिश करो। जब आप अपने पैशन के हवाले से या अपने शो के हवाले से आप एक कॉन्टीन्यूसली, जैसे कहते हैं ना, आप उसको करते रहोगे, तो सोसाइटी भी एक टाइम आएगा कि आपको एक्सेप्ट कर लेगी। जब मैंने बाइकिंग स्टार्ट की थी तो अब ऐसा नहीं था, लोग इसको बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इतनी खूबसूरत बात पे यमुना, शाहरुज जंजुआ शो की तरफ से आपके लिए थोड़ा छोटा सा, बिल्कुल जी, छोटा सा हारने gift के है। बाद भी मिलना था। जी, ये हमारे शो में मिलता है, चाहे आप हारे चाहे आप जीते। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपके सामने है जी एपिसोड। यमुना वड़ाइच आपके सामने है, पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल टूरिस्ट बाइकर।
अल्लाह ताला ऐसे बाइकर्स को और दुनिया में लाए और इस पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए लाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और जमुना को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं एक नए शो और एक नई उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।